शक्ति और शिव की पूजा में क्या महत्व है? शिव के साथ हमें शक्ति की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। जब हम जलाभिषेक करते हैं, भगवान के शिवार्चन करते हैं, तो तो शक्ति भगवान के शक्ति के चारों तरफ शिवलिंग होता है। और अगर हम शक्ति के ऊपर भी जलाभिषेक करेंगे, शक्ति को जलाभिषेक करते हुए शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, नाग देवता पे जल चढ़ाएंगे, तो हमें तीनों का आशीर्वाद मिलता है, शेष नाग का भी, शक्ति का भी और शिव जी का भी। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों तीनों एक ही शिवलिंग में समाये हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। अब जागेश्वर धाम में जो महामृत्युंजय मंदिर है, उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। अगर वहाँ पर हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के से हम उनकी भक्ति से अवगत हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये जागेश्वर, जब से जागेश्वर में भगवान ने 1300 वर्ष पूर्व भगवान साक्षात रूप में हैं वहाँ पर स्थित, मीन्स साक्षात रूप में ही हैं वहाँ पर। जैसे कि चारों तरफ भोलेनाथ ही भोलेनाथ है, पत्तों पे भी, पेड़ों पे भी अर्धनारीश्वर का वृक्ष है वहाँ पर। जागनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी हैं जल के अंदर छोटे से रूप में, और माँ पुष्टि देवी है, शक्ति के रूप में स्थापित है वहाँ पर, जो कि पूरे के पूरे जागेश्वर को शक्ति प्रदान कर रही है। हनुमान जी है वहाँ पर, कहते हैं ऐसे दक्षिण मुखी हनुमान जी कहीं नहीं होंगे पूरे विश्व में, और ये स्वयं प्रकट हुए हुए हनुमान जी हैं, और आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पुराने। तो समझो कि जागेश्वर धाम की जो विशेषता है, जागेश्वर धाम की जो उपलब्धता है, जागेश्वर धाम की जो पवित्रता है, उसके भी हर रज में, हर कण में एक अनुभूति है परमात्मा की, भगवान भोले की अनुभूति है। जब मैं पहली बार जागेश्वर गई थी, तो मुझे, जैसे मैंने जागेश्वर की पे कदम रखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ये 30-35 साल पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि जब उस समय जागेश्वर में ना भीड़ हुआ करती थी, और ना कोई होटल था, ना कोई कुछ था, बस एक मंदिर ही था, वो भी प्राचीन अवस्था में, सुंदर सा। उसमें लकड़ी का गेट था, जैसे कत्यूरी राजाओं के ज़माने का था। उसके आगे धर्मशाला थी, फिर सामने जो खिड़की दरवाजे थे वो सब कत्यूरी ज़माने के थे। इतना सुंदर मुझे उस समय का जागेश्वर लगता था कि जैसे कि स्वर्ग में आ गए हो हम। अभी भी जागेश्वर की पवित्रता है, अभी भी शुद्धता है, लेकिन 30 साल पहले के में और अब के में बहुत अंतर आ गया है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे धामों का भी निर्माण होता जाएगा, वैसे वैसे उसको आधुनिकता का रूप दिया जाएगा। तो जब धामों में आधुनिकता आ गई, जब धामों में भौतिक वस्तुएं आ गई, तो हम जीव तो कुछ भी नहीं है। हम जीव तो सारा दिन भौतिक आवश्यकताओं और भौतिक वस्तुओं के बीच में ही रहते हैं। कब तक हम अपने आप को इन भौतिक अवस्थाओं से, भौतिक साधनों से अपने आप को छुड़ा पाएंगे? तो इसके लिए हमको भगवान की वैभवता, भगवान की आध्यात्मिकता, भगवान के भाव, भगवान की भक्ति, जागेश्वर धाम की महत्ता, जागेश्वर धाम की भक्ति को समझना होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियों को समझना होगा, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर स्वयंभू भगवान शिव भोले विराजित हैं। सब शिवलिंगों की अलग अलग महत्ता है, जैसे कि शक्ति की अलग अलग विशेषता है। जैसे शक्ति के भी 11 मंदिर है। हरिद्वार से मनसा देवी, चंडी देवी, और क्या मनसा देवी है, चंडी देवी है, चिंतपूर्णी देवी है, नैना देवी है, वैष्णो माता है। तो और इन सब देवियों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। कामाख्या देवी है। तो ऐसे ही भोले बाबा के भी अपने अपने मंदिर है। तो उनके रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है। तो सबकी अपनी एक अलग महत्ता है, एक अलग विशेषता है। तो इसको हमें समझना होगा, जानना होगा और पहचानना होगा कि हम हमारे अंदर जो भगवान की भक्ति है, हमारे अंदर जो भगवान की शक्ति है, उसको हम कैसे प्रारूप दें, कैसे उसको आध्यात्मिकता का
रूप दे और कैसे उसको भक्ति में अपने अंदर संलग्न करे, क्योंकि आज के ज़माने में धर्म कम होता जा रहा है, अधर्म ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये मैं अपने एपिसोड्स में कहती हूँ, हमें इसको बचाना होगा, नहीं तो हम इतने अधर्मी होते चले जाएंगे कि हमारे बच्चे जो धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे, परमात्मा को समझ ही नहीं पाएंगे, बस हर धाम की आधुनिकता में चलते जाएंगे और अपने आप को आधुनिक रूप में जानेंगे, ना कि जो उस धाम की प्रारूपता है, जो उस धाम की विशेषता है, उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें हर धाम की विशेषता को जानना है, हर धाम की धारणा को जानना है, हर धाम की शक्ति को पहचानना है। अब जागेश्वर धाम में ही देखो कितने सारे 108 मंदिर हैं, एक म्यूज़ियम है, कुबेर जी का मंदिर है। कुबेर जी का जो मंदिर है वो भगवान शिव ने और शक्ति ने उन्हें वरदान दिया था कुबेर जी महाराज को। और जो कुबेर जी महाराज का मंदिर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे भारतवर्ष में भी कहीं नहीं है और पूरे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ कुबेर जी का मंदिर जागेश्वर धाम में ही स्थापित है। ये मैं नहीं कह रही, ये वहाँ के पुराने जो पंडित जी थे, षष्ठी दत्त जी, उन्होंने बताया था मेरे को, क्योंकि उनके जैसा जो प्रधान पुजारी थे, जब जागेश्वर धाम में वो एक नियम से पूजा कराते थे, एक उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा थी। मेरे को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ रही, उनकी सेवा करी, और भगवान ने मेरे को हमेशा साधु संतों की सेवा कराई, ब्राह्मणों को भोज कराया। और मैं अपने आप को मैं सोचती थी कि भगवान मेरे को ऐसा क्या दे रहा है कि मेरे हाथ से साधु संतों की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है। तो आज जाकर मुझे पता चला, उसका नतीजा आज है आप लोगों के सामने, कि मैं आपको अपने भावों से हर भगवान के विषय से अवगत करा रही हूँ। ये एक सेवा और एक तपस्या का फल होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग ब्राह्मणों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, तपस्थलियों में जाए, ऋषियों को जाने, सप्त ऋषियों को जाने, सप्त रानियों को जाने, ब्रह्मकुंड को जाने, जहाँ पे सप्त रानियाँ तप कर रही थी और स्नान करती थी, और स्वयं साक्षात देवी देवता भी स्वर्ग से आकर उस ब्रह्म कुंड में, जो जागेश्वर में ब्रह्म कुंड है, उसमें स्नान करने आते थे। जैसे कैलाश मानसरोवर में आज भी तारे स्नान करने आते हैं, कैलाश मानसरोवर में ऐसे सप्तऋषियाँ भी जागेश्वर धाम में स्नान करने आती हैं। तो जागेश्वर धाम की जो प्रारूपता है, जागेश्वर धाम की जो विलक्षणता है, एक सौम्यता है वहाँ पर, एक सुंदरता है वहाँ पर, एक अनुभूति वाला है। वहाँ पे जाकर हम खो जाते हैं भोले के प्रेम में, हम ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी सूझ बूझ बिसराकर बस उस धाम में अपने आप को संलग्न पाते हैं। ये है उस धाम की, जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में भी राधा रानी के प्रेम में हम अपने आप को संलग्न पाते हैं, ऐसे ही जागेश्वर धाम में भोले बाबा की भक्ति में हम संलग्न पाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।